बहुत समय पहले एक घने और हरे भरे जंगल में एक छोटा सा कुत्ता रहता था। जंगल के जानवर उसे भोलू भटकन कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह दिन भर इधर उधर भटकता रहता था और वह सोच रहा था कि आज उसे कुछ स्वादिष्ट खाने को मिल जाए। का मुंह लार से भर गया। अरे वाह! उसने जल्दी से हड्डी को अपने मुंह में वह हड्डी को मुंह में दबाए हुए तेजी से अपने पसंदीदा रास्ते की ओर चल पड़ा। बरगद के पेड़ के पास काकू कौआ मिल गया। उसने भोलू को हड्डी लिए हुए देखा और अपनी खरखरी आवाज में बोला, अरे भोलू, यह क्या खजाना मिल गया तुझे? आज तो तू बहुत खुश लग रहा है। भोलू ने हड्डी को और मजबूती से दबाया और मुंह से ही हम की आवाज निकाली। ठीक है, अपनी हड्डी का मजा ले, लेकिन याद रख, जो पास है उसकी कद्र कर। लालच बुरी बला है। इस हड्डी को किसी शांत जगह पर ले जाकर चबाएगा। रास्ते में उसे एक छोटा सा लकड़ी का पुल पार करना था, जो एक साफ नदी के ऊपर बना था। पानी इतना साफ था कि उसमें भोलू की अपनी परछाई साफ दिख रही थी। परछाई में एक कुत्ता दिख रहा था, जिसके मुंह में एक हड्डी थी। उसने सोचा, अगर मैं उसकी हड्डी छीन लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां होंगी। भोलू का लालच बढ़ रहा था। लालच ने उसकी बुद्धि को ढक लिया था। पास ही एक पेड़ पर बैठी एक गिलहरी, जिसका नाम था चुलबुली, यह सब देख रही थी। चुलबुली को भोलू की हरकतें समझ आ रही थीं। उसने चिल्लाकर कहा, अरे भोलू, रुक जा, वह तेरा ही परछाई है, लालच मत कर। लेकिन भोलू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। चुलबुली ने अपनी पूंछ हिलाई और कहा, यह भोलू अब मुसीबत में पड़ने वाला है। उसने अपने मुंह को खोला और पूरी ताकत से भौंकना शुरू किया, भौं भौं। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह में दबी हड्डी छपाक से नदी में गिर गई। भोलू उदास होकर पुल पर बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं। लालच ने मुझे अंधा कर दिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। काकू कौआ खरखरी आवाज में कहा, लालच बुरी बला है। तूने अपनी हड्डी खो दी क्योंकि तुझे जो पास था उसमें संतोष नहीं था।